में बसने वाला हर इंसान बराबर है, उसी संविधान ने बराबरी का दर्जा देने के लिए एक वोट का ताकत दिया। वोट चाहे पंडित का हो, जाट का हो, ठाकुर का हो, यादव का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, हरिजन का हो, मुसलमान का हो, वोट की कीमत संविधान में सबकी बराबर है। जब कीमत बराबर है तो वोट सब दे रहे हैं। 75 साल से हम भी दे रहे हैं, दूसरा भाई भी दे रहा है। ईमानदारी ये है कि फायदे में जाए तो सब जाए, नुकसान में जाए तो, अगर कीमत बराबर है तब। मगर हमारे देश में क्या होता है, पंडित जी वोट दे माल खाए, बनिया वोट दे माल खाए, जाट वोट दे माल खाए, यादव वोट दे माल खाए, हरिजन वोट दे माल खाए और मुसलमान वोट दे तो मार खाए। वोट की कीमत बराबर है। जब कीमत बराबर है, हम वोट दे के मार खाते हैं। वो वोट दे के माल क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं साथियों कि देश के संविधान ने कहा कि भारत में बसने वाले लोगों, अब इस देश में तलवार से राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश में लोगों द्वारा लोगों की हुकूमत होगी और अब इस देश में पार्टी हुकूमत करेगी। जो पार्टी बनाएगा वो हुकूमत करेगा और जो पार्टी नहीं बनाएगा वो हुकूमत करने वाला। हुकूमत, राजा का रास्ता पार्टी से होके जाएगा, राजा बनने का रास्ता। चाहे किसी धर्म, किसी समाज का हो, धर्म का कोई बैंड नहीं, जो पार्टी बनाएगा वो राजा बनेगा। 3% पंडित ने कांग्रेस बनाई, राजा बना के नहीं। 5% बनिए ने भाजपा बनाई, राजा बना के नहीं। 1.5% जाट ने लोक दल बनाई, राजा बना के नहीं। 5% ठाकुर ने जनता दल बनाई, राजा बना के नहीं। 7% यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई, उत्तर प्रदेश का 4-5 बार राजा बना के नहीं। 11% हरिजन भाई ने बसपा बनाई, राजा बना के नहीं। और 1% राजभर में अभी पार्टी बनाई तो राजा में हिस्सेदार बना के नहीं। 1% पटेल ने पार्टी बनाई, राजा में हिस्सेदार बन गया। 1% निषाद ने पार्टी बनाई तो राजा में हिस्सेदार। मगर 25% मुसलमानों ने सारा सामान बनाया। मगर एक पार्टी, अगर पार्टी बना लिए होते तो आज हम या तो पक्ष में होते या विपक्ष में होते, कहीं तो होते। मगर आज ये कौम न पक्ष में है न विपक्ष में है, कहीं की नहीं रही है। और बड़े बड़े रहबर होने का दावा भी लोग करते हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अगर तू रहबर था तो मेरी गाड़ी कैसे पलट गई? सबकी गाड़ी पार जा रही है इस भारत में, मगर मुसलमानों की गाड़ी डगमगा रही है ना। तो सवाल ड्राइवर से होगा, सवारी से? भाई ड्राइवर से सवाल होगा ना, गाड़ी पलटी है तो सवारी से क्यों? सवारी में तो जो मांगा था उसने दे दिया। तो आइए दोस्तों, तमाम बातों को छोड़ते हुए आपको हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि 75 साल की आजादी में हमने क्या खोया, क्या पाया। हिसाब लगाएं। और हिसाब क्यों लगाएं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान घाटे का काम नहीं करता, फायदे का काम करता है। एक भी बेचने वाला नहीं। अगर सुबह को सब्जी खरीदता, शाम तक बेचता, शाम को बैठ के हिसाब लगाता है क्या घटा क्या बढ़ा। अगर सब्जी बेचने वाले भाई को लगातार 1 महीने घाटा हो और वो हिसाब न लगाए तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 75 साल की आजादी में सियासत के मैदान में सबने अपने वोट का हिसाब लगाया। पंडित जी ने हिसाब लगाया, आबाद हो गया। बनिए ने लगाया, आबाद हो गया। जाट ने लगाया, आबाद हो गया। यादव ने लगाया, आबाद हो गया। ठाकुर ने हो गया। हरिजन ने लगाया, आबाद हो गया। लेकिन उन्होंने आज तक अपने वोट का हिसाब। लाल किले के मालिक थे इसी देश में, लाल किले के मालिक थे। 75 साल से सबके पीछे चले हो। लाल किले का मालिक आज रेडी, झल्ली, फल्ली, ठेला, तांगा, रिक्शे का मालिक बना दिया गया। कल हम लाल किला बना दिया करते थे, आज हम अपनी गली का खड़ंजा नहीं बना सकते। कल लाल किले पे बैठ के सबको इंसाफ दिया करते थे। इंसाफ देने वाली कौम 75 साल से कटोरा लेके इंसाफ की भीख मांग रही है और कह रही है कि पंडित जी इंसाफ दे दो, बनिया दे दो, ठाकुर दे दो, यादव दे दो, हरिजन दे दो। लेकिन कोई हमें इंसाफ देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं दे रहा? मैं कोई मौलाना मुफ्ती नहीं हूँ। उलमाए किराम की ड्यूटियों में बैठ के सीखा और सुना है हदीस से बाकायदे कि मांगने वाले हाथ से देने वाला हाथ अफजल होता है, बेहतर होता है। मर्जी मांगने वाले की नहीं, देने वाले की होती है। तो हम 75 साल से सबसे मांग रहे हैं, मगर किसी में हमारे बच्चों का हक हमें, क्योंकि मर्जी देने वाले की है, मांगने मर्जी
नहीं है। इस वोट के जरिए साथी थोड़ा गला एकदम बंद हो गया, तुम्हें बताएं कल भी पकड़। इस वोट के जरिए हमें क्या मिला? अच्छे इंसान हिसाब लगा लिया करते हैं। वोट की कीमत सबकी बराबर है ना? 100 में 3 वोट है मेरे पंडित भाई का। पंडित का बेटा हमारी तरह वोट देता है, उसके 3 वोट के बदले में पंडित का बेटा आईजी सिपाही जनरल कर्नल थानेदार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। इसी देश में 5 वोट मेरे बनिया भाई का है। अगर बनिए का बेटा वोट देता है, उसके 5 वोट के बदले में बनिए का बेटा आईजी सिपाही जनरल कर्नल थानेदार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। इसी उत्तर प्रदेश में 100 में 60 वोट यादव भाई का, 100 में 11 वोट हरिजन भाई का। जब ये दोनों वोट देते हैं तो इनके 11 7 वोट के बदले में इनके बेटे आईजी सिपाही जनरल कर्नल थानेदार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दावेदार बनते हैं। हमारा कितना वोट है उत्तर प्रदेश में? हमारा 100 में 25 वोट। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, आजादी के 75 साल में हमने कोई ऐसी पार्टी ना छोड़ी जिसे अपना वोट ना दिया हो, ऐसा कोई नेता ना छोड़ा जिसे अपना वोट ना दिया हो। पार्टी बदल बदल के वोट दिया, नेता बदल बदल के वोट दिया। देते हैं तो सीएम पीएम एसपी डीएम पैदा करते हैं। हमारे 25 वोट के बदले में हमारा बनता है ISI का एजेंट बनता है, देशद्रोही बनता है, उन्मादी आतंकवादी बनते हैं, मस्जिद मदरसे आतंकवादियों के अड्डे बनते हैं। कहीं कुरान जलता है, कहीं मस्जिद शहीद होती है, कहीं भागली अलीगढ़ मुंबई सूरत गुजरात होता है, कहीं मुजफ्फरनगर गाजियाबाद बरेली फैजाबाद होता है। आखिर मसला क्या है? जब वोट की कीमत बराबर है, वो वोट के फायदे में जाए, हम वोट दें तो नुकसान में क्यों जाते हैं? इसलिए कभी करो फल नहीं मिलता और समझती क्यों नहीं ये नुकता लुट जाते हैं बुराही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। हमारे पास में सब कुछ है मगर एक सियासी रहबर नहीं है। पंडित ने अपना रहबर सोनिया गांधी को बना लिया, बनिए ने अपना रहबर मोदी को बना लिया, जाट ने अपना रहबर अजीत सिंह के बेटे को बना लिया, यादव ने अपना रहबर अखिलेश को बना लिया, हरिजन ने अपना रहबर बहन मायावती को बना लिया, पटेल ने अपना रहबर अनुप्रिया पटेल को बना लिया, राजभर ने अपना रहबर ओम प्रकाश राजभर को बना लिया, निषाद ने अपना रहबर संजय निषाद को बना लिया, आदिवासी ने भी रहबर बना लिया। मगर मुसलमानों ने आज तक अपना सियासी रहबर है ना, इतनी सी कमी है। और याद रखना, तो लोग ये कहते हैं कि हमें सियासत से मतलब नहीं है, तो याद रखना ये वही भारत है जब हमारे बुजुर्गों को सियासत से मतलब था तो इंसाफ दिया करते थे, अब लोग इंसाफ बांटा करते थे और सियासत से मतलब छोड़ दिया तो कटोरा लेके भीख मांग रहे हो कि इंसाफ मिल जाए। कोई दे रहा इंसाफ हमें? क्योंकि देने वाले की मर्जी है, दे चाहे ना दे। यही पैगाम आपके बीच में लेके आए हैं। ये समझ जाओ, जो ये कहते हैं कि सियासत से हमें मतलब नहीं है, तो सारे ताले सियासत से खुलते हैं। सारे तालों की चाबी क्या है? सियासत। अभी से 3 साल पहले लॉकडाउन लगा था, 3 साल पहले सियासत ने कहा मस्जिद में 5 लोग नमाज पढ़ेंगे, 5 ने पढ़ी कहीं। सियासत ने कहा मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ी। मस्जिद सियासत ने कहा जुमे की नमाज नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ी। सियासत ने कहा ईदगाह में दुकाना नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ा। सियासत ने कहा मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़े। सियासत ने कहा कि अब माइक में अजान नहीं पढ़ोगे। सियासत ने कहा ना ये, तो सियासत में हमें तबाह कर दिया। लोहे से लोहा कटेगा, लकड़ी से कटने वाला जो समस्या सियासत ने पैदा की है उसका इलाज सियासत से ही निकलेगा। हमें भी मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में किसी भी जंग का फैसला मैदान में होता है, घर में बैठ के। हमारा गुनाह क्या है? हमारा गुनाह ये, हमने तो तारीख पढ़ी है तमाम सहाबाओं की जिंदगी मैदान में, अल्लाह के नबी की जिंदगी मैदान में, हमारे असलाफ की जिंदगी मैदान में, और आजादी के बाद वाले मुसलमान की पूरी जिंदगी मकान में। मैदान हमारे हाथ से छूट गया। मैदान में हम कहीं नजर नहीं आते। मैदान में माया मुलायम मोदी योगी नजर आते हैं, हम कहीं नजर। इतिहास के पन्नों में 2 लोगों का नाम होता है, एक जंग जीतने वाले का, एक जंग हारने वाले का। हरवाने और जितवाने वालों का कोई नाम। अभी मैदान हुआ था 2022 में,
पहलवान लड़े मैदान में, एक तरफ योगी एक तरफ अखिलेश। योगी जीत गए, अखिलेश हार गए। योगी का नाम जीतने में हुआ, अखिलेश का नाम हारने में हुआ। लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा अल्लाह वालों ने करी। हमारा कहीं नाम इतिहास मैदान वालों को लिखता है, अखाड़े के बाहर वालों को कोई लिखता है ना। जब दो पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, जीतने वाले पहलवान को बड़ी ट्रॉफी मिलेगी, बड़ा इनाम, और हारने वाले को छोटा इनाम। और जो दर्शक खड़े हैं उन्हें कोई 25 पैसे की ट्रॉफी भी देने को तैयार। तो हम बाहर खड़े ना खड़े के, हमें कुछ मिला। 35% सरकारी नौकरियों में थे आजादी के बाद, सबको वोट दिया। आज 1% पे हो। उर्दू सरकारी जबान थी, कांग्रेस ने खत्म कर दिया। इसी कांग्रेस ने हमारा वोट लेके, हमारा भी आरक्षण था दलित भाई की तरह। इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1950 को मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। 49 तक बाबरी मस्जिद में नमाज अजान हो रही थी। ईमानदारी से बताओ, भाजपा थी? ये कांड पहले ही हुए ना। देश के संविधान ने कहा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, और वो कहता है चीख चीख के कि जाति धर्म के नाम पर ना किसी को कुछ दिया जा सकता, ना किसी को कुछ लिया जा सकता। लेकिन इस देश की पहली सरकार, पहले प्रधानमंत्री ने पहला काम किया तो दलित मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। धर्म के नाम पे जब दे नहीं सकते तो लेने का कौन सा अधिकार? या कि नहीं किया? सन 86 में मस्जिद का ताला खोला, सन 89 में शिलान्यास करवाया, सन 92 में सबने मिलकर शहीद करा दिया। 40 करोड़ मुसलमान लोगों ने किसी पर कुछ नहीं कर सके कुछ। 50,000 दंगे कराए, मुसलमानों के कारोबारों को तबाह बर्बाद कर दिया। ना किसी मजदूर को मुआवजा मिला, ना किसी कातिल को सजा हुई। इस देश में हिरन मारो, कुत्ता मारो, गधा मारो, नीलगाय मारो, खरगोश मारो तो सजा हो जाएगी। मुसलमान को मार दो, रिपोर्ट दर्ज होने वाली। आज हमारी जान की कीमत कुत्ते की बराबर भी नहीं है। सलमान खान ने हिरन मारा राजस्थान में, 5 साल की सजा हो गई। नवाब पटौदी, मंसूर अली खान, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान, खरगोश का शिकार किया फरीदाबाद में, मुकदमा कायम। आमिर खान ने चिंकारे का शिकार किया, मुकदमा कायम। हमको मार दो, रिपोर्ट दर्ज होने वाली। तो सोच लो आज हालात क्या है। हमारी तो कट गई, कट जाएगी, लेकिन आने वाली नस्लों को किसके हवाले छोड़ के जाओगे? कसम खुदा की, ये हमारे बच्चे हमारी कब्रों पे फातिहा पढ़ने नहीं, थूकने जाएंगे, कहेंगे खुद को खा चाट के चले गए, हमें जालिमों के हवाले कर गए। काश हम भी मेहनत करके हरिजन की तरह, यादव की तरह अपनी नस्लों के लिए एक अच्छा रास्ता बना के जाएंगे। जब भारत के संविधान के मुताबिक हम नहीं बना सकते, जो भारत का कानून कह रहा उसी के मुताबिक तो काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो भारत का संविधान कह रहा पार्टी बनाओ, झंडा बनाओ, टिकट बांटो, वोट मांगो, राजा बन जाओ। क्या कह रहा? तलवार न चलाओ, गाली ना दो, एक कानून है यहाँ सबके लिए। पार्टी बनाओ, झंडा बनाओ, टिकट बांटो, वोट मांगो, राजा बन जाओ। बताओ इससे आसान कोई काम है? मगर मुसलमान सारे काम कर रहा है, मगर इस पे ये आसान काम। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं अभी गाजियाबाद से आया हूँ 16 तारीख में। 30 तारीख में हमारे यहाँ बुलंदशहर के पास एक कस्बा है गुलाउठी, हापुड़ के पास, उसके पास में एक गांव में बझेड़ा कला, वहाँ जिले का इज्तिमा था, हापुड़ जिले का बड़ा इज्तिमा। 50 लाख रुपया मुसलमानों ने चंदा करके लगाया, कैंप लगा दिया, खाने पीने का सब इंतजाम हो गया। और जिस दिन शुरू होने जा रहा था, उसी दिन 4 पुलिस के सिपाही आते हैं और कहते हैं परमिशन लाओ। परमिशन तो थी नहीं, परमिशन तो दे नहीं रही सरकार, है ना। तो उन्होंने कहा परमिशन नहीं है। तो पुलिस के 4 सिपाही आए, उन्होंने कहा, और गांव में ऐसा वैसा नहीं था, कम से कम आपस में ही 50 कत्ल कर रखे होंगे उन्होंने आपस में, प्रधानी को लेके। बड़े बड़े तोपची हैं उस गांव में,
मगर 4 सिपाही आए, उन्होंने कहा इसे बंद करो। वो काम बंद हुआ। जो जमात निकलनी थी वो मस्जिदों में चली गई गांव में अंदर, वहां से जमातों का निकलना हुआ। अब वो टेंट ऐसे ही उखड़वा के तो ना तो में जलसा करने देंगे। याद रखना मेरी बात, अभी तो यहाँ से उंगली पकड़ाना, यहाँ तक देख रहे चेक करके। मस्जिदें भी बचेंगी नहीं, मदरसे भी बचेंगे नहीं, ये याद रखना। तुम्हारा खाना पीना बंद। भाई पहले तो बीफ का बंद करा, चलो बीफ तो हम भी नहीं खाते। भैंस का बंद करा, बकरा भी बंद होगा, मुर्गा भी बंद होगा, क्योंकि ये सारे जानवर किसी ना किसी भगवान की सवारी है, किसी ना किसी भगवान की। तो एक एक करके निकला जाएगा ना। और हम नींद में सो रहे हैं कि हमारा तो अल्लाह मालिक है। अब अल्लाह तो सबका मालिक है, तुम्हारा कोई निराला। अल्लाह के तो सब बंदे हैं। अल्लाह ने जमीन पे क्या माल खाने को भेजा। जद्दोजहद करो, कोशिश करो। क्यों हमारे बुजुर्गों ने नहीं की कोशिश? क्या अगर हमारे बुजुर्ग कोशिश ना करते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हमारी भारत में हुकूमत ना होती तो हमारा मुसलमान ना होते। समझे नहीं? हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत की है तो सारे तालों की चाबी हुकूमत है, सियासत है। एक काम कर लो, सियासत करना शुरू कर दो, मसले का हल हो जाएगा। सिर्फ सियासत से ही निकलेगा इस मसले का हल, वरना कोई भी बचने वाला, कोई सामान नहीं बचेगा। तुमको दुकान नहीं करने देंगे, कारोबार नहीं करने देंगे, फैक्ट्री नहीं चलाने देंगे, बस में नहीं बैठने देंगे, ट्रेन में नहीं बैठने देंगे, हवाई जहाज में नहीं बैठने देंगे, किराए पे कमरा नहीं मिलेगा। ये तो हो रहा ना। तो आज हम आपसे यही कहने आए हैं कि देख लो, इस देश में किसी को गाली देने का, बुरा बोलने से मसले का हल नहीं होगा। दूसरों से सबक हासिल कर लो। 40 साल पहले हरिजन भाइयों का बहुत बुरा हाल था, हमसे भी बुरा हाल ये था कि उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटना, हम अंबेडकर की मूर्ति तोड़ना, ये आम बात थी। जब 40 साल पहले उनकी पार्टी नहीं थी, 40 साल पहले उनकी पार्टी नहीं थी, और उनके यहाँ बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस में, जगजीवन राम, चांद राम मौर्य जैसे नेता। लेकिन इज्जत कितनी थी उनकी समाज की। हरिजन के मोहल्ले को अगर पंडित जी निकल जाया करते थे, मिश्रानी के यहाँ गाय का पेशाब तो पाक था, हरिजन भाई का छुआ पानी नापाक हुआ करता था। जय श्री राम का नारा लगा के अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले, अगर मंदिर में काला कुत्ता चला गया तो महाउत्तम, अगर हरिजन भाई चला गया तो डंडे पे डंडा चल जाया करता था। उन्हीं के समाज के लोग उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया करते थे, चारपाई पे नहीं बैठने दिया करते थे, कुएं से पानी नहीं लेने दिया करते थे, उनके बेटों की बारात नहीं चढ़ने दिया करते थे। लेकिन जब हरिजन भाइयों में एक कांसीराम नाम का आदमी पैदा हुआ, वो कांसीराम न कहीं का एमपी न एमएलए का किसी गांव का प्रधान था, पूना की फैक्ट्री में मामूली सा क्लर्क कांसीराम नाम का आदमी जब भारत की राजनीति को देखता है, इज्जत पाने के तरीके को देखता है, तो इसी तरीके से अपने समाज के बीच जाता है और अपने समाज से कहता है, ऐ मेरे हरिजन भाइयों, इस देश को पहचानो। अगर दूसरे के पीछे चलोगे तो नारा लगाओगे, पोस्टर चिपकाओगे, दरी बिछाओगे, तेरी इज्जतें लुटेगी, मंदिर में नहीं घुसने दिए जाओगे। अगर इज्जत चाहते हो, सम्मान चाहते हो, बराबरी चाहते हो तो मेरी बात सुन लो। अन्य कांसीराम जी ने 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई, अपना अलम, अपना झंडा बनाया, अपने बीच में से अपना नेता पैदा किया। न पंडित को नेता माना, न बनिए को नेता माना, न ठाकुर को नेता माना, न जाट को नेता माना, न यादव को नेता माना, अपना नेता अपने बीच में से पैदा किया। तो देखते ही देखते वही 11% हरिजन भाइयों के नेता बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, प्रधानमंत्री की दावेदार हो गई। आज की तारीख में पूरा हरिजन भाई 11,000 का कार हो गया, उसे कोई छूने को भी तैयार। हरिजन के मोहल्ले में मायावती नहीं आई, मगर पावर आ गई। मायावती मुख्यमंत्री लखनऊ में बनी थी, पावर हरिजन की झोपड़ी में घुस गई। अखिलेश मुलायम मुख्यमंत्री लखनऊ में बने थे, पावर यादव के घर में घुस गई। और ये मुसलमान बुजुर्गों से पावर मिला था, इन्होंने सियासत छोड़ दिया, जो पावर थी वो भी खत्म हो गई। हमारे बुजुर्ग घर से निकल के चलते थे तो लोग झुक के आदाब किया करते थे,
जब कुछ भी नहीं था, तालीम कम थी, मौलाना कम थे, मस्जिद कम थी, मदरसे कम थे, दौलत कम थी, आबादी कम थी, मगर जलवा हमारा पूरा था। आज अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर आज घर से निकल के चलोगे और पूछोगे ये कौन जा रहा है, तो जवाब मिलेगा ये कटवा है, कटल्ला है, मुल्ला है, आतंकवादी है। ये जवाब झूठे क्या संसद में नहीं देखा आपने? यही लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं, ये संसद में बोली जा रही है। इलाज तो निकालना पड़ेगा ना, क्यों भाई? अगर सर्दी आ गई और हम कहें सर्दी मसले का हो जाएगा, इंतजाम करना पड़ेगा। रजाई गद्दे का, जैकेट का, स्वेटर का, जर्सी का इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर परेशानी आई है तो मसले का हल मिलेगा, अगर तलाश करोगे तो, और ना तलाश करोगे तो करते रहो। जो हाल आपका वही मेरा, सबका बराबर है ना, धुलाई तो बराबर हो रही है ना, पिटाई फर्क ज्यादा नहीं है। हम गाजियाबाद में पिट रहे हैं, आप मऊ में पिट रहे हैं, जमीन का फर्क है, मगर पिटाई में कोई फर्क है। एक ही डंडे से धुलाई हो रही है, समझे ना? आज हरिजन 11,000 का तार हो गया, उसे कोई छू नहीं सकता, है ना? इज्जत है उसकी। लोहा है ना, लोहे को छुओ, तोड़ दो, मरोड़ दो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोई बिजली का तार नहीं छू सकता। बिजली के तार में लोहे में क्या फर्क है? सिर्फ पावर का फर्क है। हर चुनाव के बाद मुसलमानों सरकार किसी की बने, लेकिन जब दरोगा जी का डंडा घूमता है तो दरोगा पंडित की पिटाई नहीं करता, उसे पता है इसमें पावर है। दरोगा बनिए की पिटाई नहीं करता, उसे पता है इसमें पावर है। दरोगा यादव हरिजन की पिटाई नहीं करता, उसे पता है इसमें पावर है। दरोगा जी हमारी पिटाई क्यों करता है? उसे पता है कि इसमें पावर, दरोगा जी को पता है ये पंडित की पिटाई करेगा, राहुल गांधी दिल्ली को हिला देगा, बनिए की पिटाई करेगा, मोदी भारत हिला देगा, यादव की पिटाई करेगा, अखिलेश लखनऊ हिला देगा, हरिजन की पिटाई करेगा, मायावती यूपी हिला देगी। और ये जो मुसलमान है ये लावारिस है, इनका कोई नहीं है। इनकी जितनी पिटाई करेगा उससे ज्यादा लुटाई करेगा। सरकार चाहे जिसकी बने, कटना पिटना लुटना हमारा आपका मुकद्दर बन के रह गया। बुनाई हो रही कि नहीं हो रही? और मुसलमानों की इज्जत 5 साल में 15 दिन इज्जत होती है मुसलमानों की। 5 साल में 15 दिन इज्जत, कब चुनाव की घोषणा हो जाए। हर गाड़ी मुसलमानों के मोहल्ले में, गांव में वोट मांगने आएगी। सपा की गाड़ी, बसपा, लोक दल, गदा दल, कुत्ता दल, सारे दल हमारे गांव में आएंगे वोट मांगने। अगली सीट पे हमारी कौम का दलाल बिठा के लाएंगे, समझ गए नहीं? और चमार भाई के मोहल्ले में कोई वोट नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? उसे पता है ये मायावती का है, फंसने वाला नहीं। यादव भाई के गांव में कोई वोट नहीं मांगता, उसे पता है ये अखिलेश यादव का है, फंसेगा नहीं। बनिए भाई के गांव में कोई वोट नहीं मांगता, उसे पता है ये बीजेपी का है, पटने वाला नहीं। सारी पार्टी हमारे गांव में वोट मांगती है, उसे पता है लूट का माल है, इन्हीं में से लुटेगा। आमिर खान सपा में, जलालुद्दीन बसपा में और आमिर हुसैन लटक रहे कांग्रेस में। तीनों से पूछो क्या कर रहे हो कि हम बीजेपी हराएंगे। यादव से, पंडित से पूछो तू वोट क्यों देगा, कहेगा अपनी सरकार बनाएंगे। बनिए से पूछो वोट क्यों देगा, अपनी सरकार बनाएंगे। ठाकुर से पूछो वोट क्यों देगा, अपनी सरकार बनाएंगे। यादव से पूछो वोट क्यों देगा, अपनी सरकार बनाएंगे। हरिजन से पूछो सर वोट क्यों देगा, अपनी सरकार बनाएंगे। राजभर से पूछो वोट क्यों देगा, सरकार में हिस्सा पाएंगे। पटेल से पूछो वोट क्यों देगा, सरकार में हिस्सा पाएंगे। और अल्लाह वालों से पूछो तू वोट क्यों देगा कि हम बीजेपी हराएंगे। 75 साल से बीजेपी हरा रहे हो, 75 साल से हरा रहे कि नहीं? आजादी के तीसरे दिन से हराया। हराते हराते कितना हराया? हमने अपने दादा से पूछा कि तुमने क्या करा दादा जान? उन्होंने कहा हमने ये काम बहुत अच्छा किया, बीजेपी हरा रहे हैं 75 साल से। हमने कहा कितना हराए? कि 2 सीट पे थी, हराते 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 लखनऊ से इंशाल्लाह दिल्ली पहुंचा दिया। इतनी हराई। फिर पूछो क्या करोगे कि बीजेपी हराएंगे। जितनी मेहनत बीजेपी को हराने में किए हो, इतनी मेहनत अपने जिताने में करते तो आज कहीं ना कहीं वजूद होगा। यादव ने बीजेपी नहीं हराई, चमार भाई ने बीजेपी नहीं हराई, बनिया ठाकुर ने बीजेपी नहीं हराई। बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमानों को दे दिया और हुकूमत करने का ठेका खुद ने ले लिया ना।
बीजेपी को हराने का रिजल्ट ये मिला, यादव जी ने अपनी सरकार बनाई, अपने बच्चों को नौकरी कोटा ठेका परमिट दिया, और हमें बीजेपी हराने का ये हसर हुआ कि हमारा बेटे को नौकरी नहीं मिलती। कर्जा लेके पासपोर्ट बनवाया, और पासपोर्ट बनवा के अपने भाई बहन बीवी बच्चे माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के 7 समंदर पार चला गया। 5 साल और 2 साल में आया, हमने अपने बच्चों की जवानी को कुर्बान कर दिया। जब ये बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, कुछ मिला? सरकार ने दिया कुछ? बीजेपी छोड़ो, बीजेपी दुश्मन है, मगर दोस्तों का हिसाब ले लो ना पहले, जिनको वोट दिए हो। क्यों भैया? दोस्त दुश्मन से शिकायत नहीं, दोस्त से। और जो सपा बसपा में नेता बन रहे, सपा में ये हम नेता हैं, तो नेताजी आजम खां से बड़ी औकात नहीं है तुम्हारी। आजम खां का पूरा खानदान 27 महीने जेल रहा, मगर ये यादव परिवार एक भी बार देखने नेता थे। सहारनपुर में हाजी इकबाल सांसद थे, विदेश भाग गए। हाजी याकूब का पूरा खानदान जेल में, आजम खान का पूरा खानदान जेल में, अतीक साहब का खानदान खत्म कर दिया, मुख्तार साहब का खानदान जेल में, इरफान सोलंकी जेल में। बताओ कौन बचा? चले गए ना सब। तो जब उनकी औकात नहीं है तो हमारी आपकी कितनी होगी, ये हमें खुद ही सोच लेना चाहिए। हमें मिटाने में कितनी देर लगेगा? ये सरकार प्लान सब बना के तैयार रखे हैं। 3 तलाक बनाया, सीए बनाया, है ना, 2 बच्चों का कानून बनना, अभी खतने भी नहीं होने देंगे। हमारी याद रखना, जो ये कह रहे हैं ना सियासत से मतलब नहीं है, दुनिया सियासत तुम्हारा पजामा उतार लेगी। अगर कह दिया ना कि पजामा नहीं पहनने पे पाबंदी है, लग जाएगी ना, है? और अल्लाह ताला हमें कह रहा तुम वो बेहतरीन हीरो हो जो मैंने इंसानों की भलाई के लिए पैदा किए हो, नेकी का हुक्म करते हो, बुराई को रोकते हो, है ना। हुक्म बगैर हुकूमत के दे सकते हैं, बुराई बगैर ताकत के रुक सकती है ना। आज सारे मुसलमान हैं, शराब आम, यसी आम, हर बुराई आम है। शराब सारी बुराइयों जड़ है कि नहीं? 35 करोड़ मुसलमान हैं। भारत की छोड़ो, यूपी की शराब बंद करा दो अगर ताकत हो। यूपी की छोड़ो, 9 जिले की करा दो, करा देगा कोई? नहीं करा सकता ना। और अल्लाह क्या कह रहा? नेकी का हुक्म करो, हुक्म हुकूमत से दिया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ आज रात 12 बजे एक लाइन लिख दे कि उत्तर प्रदेश की शराब बंद हो जाएगी कि नहीं? न वो हाजी, न काजी, न नमाजी, न इंद्रुस, न गेंद्रुस, न नीचे दुरुस्त मगर देता है। एक बाबा मंदिर से निकला, सियासत में आया, चुनाव लड़ा, एमपी बना और मुख्यमंत्री बन गया। कल तक रो रहा था संसद में, आज सबको रुला रहा है। रुला रहा कि नहीं? जब बाबा घर से मंदिर से निकल के, और एक और बताऊं, अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, मैं राजस्थान में था चुनाव में। जयपुर में एक शीश महल विधानसभा है, एक बाबा, बड़ा बाबा था, मगर मंदिर में था, कोई नहीं पूछता था। वो चुनाव लड़ गया शीश महल विधानसभा से, 900 वोटों से जीत गया। तो जब बाबा था तो कुछ नहीं था, लेकिन जब सियासत हाथ में आई और ताकत आ गई तो जीतने के फौरन बाद बाजार में निकल गया, कहा है गोश्त की दुकान ये सब बंद कर। देखा होगा वीडियो, है ना? ताकत आ गई ना। तो जब वो कर सकते हैं, मैं दावत दे रहा हूं अपने उलमाए किराम को, मेरे उलमाए किराम निकलो, मैदान में निकलो, विधायक बनो। विधायक बनोगे तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन मुख्यमंत्री बन जाओगे। और जब वहां बैठोगे तो जब हुक्म करोगे, अल्लाह कह रहा नेकी का हुक्म करो, बुराई को रोको। अगर मान लीजिए योगी की जगह मौलाना साहब बैठ जाए तो वो क्या कहेंगे? शराब बंद हो जाएगी कि नहीं? यूपी की हो जाएगी पूरी ना? या कोई लोग कहेगा मैं ना करूं अपनी दुकान? हुकूमत से होता है ना सब कुछ। रे धरती पे तो हुकूमत से चलते हैं ना। हमें क्या खाना, क्या पहनना, ये हुकूमत तय कर रही है कि नहीं? ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, हुकूमत तय करेगी। मंदिर का पुजारी, मस्जिद का इमाम तय नहीं करेगा। नाली खरंजा बनेगा कि नहीं बनेगा, हुकूमत तय करेगी। कौन देशभक्त होगा, कौन आतंकवादी होगा, हुकूमत तय करेगी। हम तय नहीं करेंगे और हमने सियासत को छोड़ दिया।
तो सियासत करना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन हमारी तो ये है, हम तो देख रहे हैं अपनी याद में डॉक्टर मसूद आए, सुना होगा नाम उनका, डॉक्टर मसूद साहब का, शिक्षा मंत्री रहे थे, उन्होंने 61,000 उर्दू टीचर ट्रांसलेटर क्लर्क लगाए थे। डॉक्टर मसूद आए, उनका विरोध। ओवैसी आए, उनका विरोध। डॉक्टर अय्यूब आए, उनका विरोध। मौलाना बदरुद्दीन आए, उनका विरोध। भाई कोई नबी आएगा क्या धरती पर? ठीक तो होगा कोई, छांट लो इनमें से, और कोई भी ना तो आप निकल के आओ मैदान में। हमें मकसद ये नहीं है, हम शख्सियत परस्ती नहीं करते, हमें ये नहीं है कि लीडर कौन होगा। मकसद ये है कि जमात होना चाहिए, इमाम खली कोई हो, हमारा तो मकसद ये है। और अगर आप खड़े हो गए तो तमाम गैर मुस्लिम भाई तुम्हारे साथ आने को तैयार, लेकिन खड़े होंगे तभी ना। अरे हमारा तो जलवा था इस देश में, जब हम तहसीन वाले थे तो लोग हिंदू भाई, हिंदू दलित पिछड़े, जब पूरी दुनिया में डॉक्टर हाथ उठा दिया करते थे तो तब वो कहते थे कि मुसलमान अगर नमाज पढ़ के फूंक मार देगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। असर और मगरिब में हर मस्जिद के दरवाजे पे लाइन लग के खड़े होते थे, है ना। आज वहाँ पे क्योंकि उधर जहर फैला रहे हैं, हम अपना चुप बैठे। एक तरफ ही काम होगा ना भाई, आप भी मैदान में निकलते और आप दूसरे समाज को अगर कुछ सबक दे सकते हो तो अदल इंसाफ करके दे सकते हो। आपकी नमाज, आपका रोजा, आपकी हज आप जाने, आपका अल्लाह जाने, दूसरे का हिस्सा, इससे हिंदू भाई को क्या फायदा होगा? अगर तुम इंसाफ दे लगो, अदल इंसाफ बेहतरीन कर लगो तो लोग तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? लोग हमारे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मगर हम तो घर बैठे कि इंसाफ करेंगे वो जिनके बाप दादाओं ने कभी इंसाफ ना किया। तो भाई हम तो आपसे यही गुजारिश करने के लिए आए हैं कि समझ जाओ सियासत के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। और हम आपके बीच में डॉक्टर अय्यूब की इस पार्टी का पैगाम लाए हैं। डॉक्टर अय्यूब को ज़्यादा बड़ी तमन्ना विधायक बनने की अगर होती तो सारी दुनिया जानती है, टिकट बिक रहे हैं, जाओ 2-4 करोड़ में खरीद के लाओ, विधायक बन जाओ। इतना बड़ा तामझाम छेड़ने की जरूरत। और डॉक्टर अय्यूब IAS है, MBBS है, MS है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है। हाईटेक सिरिंज का मालिक है, 10 अस्पताल का मालिक है। और अभी कल एशिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन डॉक्टर अय्यूब के होने जा रहा खलीलाबाद। आइए आपको भी दावत देने आए, आइए उस उद्घाटन में। इंडो अमेरिकन मेडिकल कॉलेज की कल बुनियाद, मतलब अस्पताल उसमें शिफ्ट हो रहा, 3 माले तो बन गए, 17 एकड़ में बनने जा रहा। अगर इतना मजबूत ना होता तो योगी जी ने 2 बार जेल भेजा। एक बार 12 में स्टंट करा के मारने की कोशिश की। क्यों मारने की कोशिश की? ये सपा बसपा सरकार जानती है कि मुसलमानों में खासार नेता बन जाए, मंसूरी साहब बन जाए, इदरीसी साहब बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अंसारी एक बार नेता हो गया, क्योंकि अंसारी 60% है, कितना है? अंसारी 60% अगर इनमें नेता हो गया तो तुम्हारी सारी दुकान बंद हो जाएगी फिर चलने वाली। इसीलिए इसे रोका जाए, समझे ना। तो जब समाज नहीं समझेगा, और भैया गलती के भरे तो सब है, अगर इंसान हो तो गलती भी होगी और अच्छे काम भी होंगे। फरिश्ते तो है नहीं कि भाई गलती होने की नहीं, है ना। जो गलत कर रहा है उसे गलत कहें, उसके करीब जाके उसे सही कर लो, क्यों? तो उसे मदद कर सकते हो ना, अगर कोई जालिम है तो भाई आज आखिरी बात, इस देश में सारी कौमें पार्टियों को वोट देती है। किसे देती है? पार्टियों को। और मुसलमान कहीं भाई को देता है, कहीं किसी को देता है पार्टी को वोट। और जो कौम पार्टी को वोट देती है पूरी कौम को फायदा पहुंचता है। और जो विधायक जिताओगे तो एक खानदान को फायदा पहुंचेगा। आज चुनाव नहीं है, पंडित जी से पूछ लो वोट किसे देगा, कहेगा जो कांग्रेस से आएगा, पंजे का निशान लाएगा, हिंदू हो मुसलमान कोई आए कोई जीते, मेरा वोट पंजे पे जाएगा। बनिया भाई से पूछो तेरा वोट कहाँ जाएगा,
1 मिनट में जवाब देगा। जो भाजपा से आएगा फूल का निशान लाएगा, हिंदू हो मुसलमान कोई आए कोई जीते, मेरा वोट फूल पे जाएगा। यादव भाई से पूछो तेरा वोट कहाँ जाएगा, कहेगा जो सपा से आएगा साइकिल का निशान लाएगा, हिंदू हो मुसलमान कोई हारे कोई जीते, मेरा वोट साइकिल पे जाएगा। हरिजन से पूछो तेरा वोट कहाँ जाएगा, 1 मिनट में जवाब देगा। जो बसपा से आएगा हाथी का निशान लाएगा, हिंदू हो मुसलमान मेरा वोट हाथी पर। अब कौन बचे, हमसे पूछो कि मियाँ जी तुम्हारा वोट कहाँ जाएगा, हमसे आपसे नहीं। हमारे यहाँ कुछ बड़े वाले मुसलमान हैं जो बीबीसी लंदन से छोटी खबर नहीं सुनते, नई दुनिया से छोटा अखबार नहीं पढ़ते। बात करेंगे तो ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की पूछनी वो भी बता देंगे। उनसे पूछो साहब चुनाव है 3 दिन बाद वोट किसे देना है, तो वो इंटरनेशनल जाहिल कहेगा पढ़ा लिखा। देखेंगे किसकी हवा चलेगी, किसका जोर है, किसका रंग है, कौन भाजपा को हराएगा। अब हवा चाहे इब्लीस की चलो, नमरूद की चलो, खबीस की चलो, मखदूद की चलो, जिसकी हवा चलेगी पूरी कौम को हवा में उड़ा के ले जाएंगे। 75 साल से ये कौम हवा में उड़ रही है, हवा की अपनी मर्जी है, चाहे जहन्नुम में डाल दे, लुट पिट के फिर आते हैं। हमने कहा मेरे भाई बहुत पिटाई हुई है, अब सुधर गए होंगे। हमने कहा ये 30 पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, इसे वोट दे दो, तो वो इंटरनेशनल जाहिल कहता है 30 पार्टी वालों की बात हक है, बात सच है, मगर क्या है पार्टी अभी छोटी है। क्या कह रहा, बात तो ठीक है मगर पार्टी अभी, हमारा बेटा छोटा है, पंडित जी का बेटा मोटा है। तो ये भाई कह रहा है अपने बेटे से अब्दुल्ला तू छोटा है इसलिए मैं तेरा घी दूध मलाई मक्खन बंद करके पंडित जी के मोटे बेटे को खिलाऊंगा। और जब हमारा माल खा के वो मोटा होगा और जब लाठी लेके हमारे सामने आएगा, तो जब हमें अपना बेटा याद आएगा, निकलिए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तो पहले ही मरा पड़ा, अगर माल खिलाते तो तेरा बेटा भी टक्कर का बेटा हो गया होता। अपने बेटे को माल खिलाओ, तुम्हारा बेटा पहलवान बन जाएगा। दूसरे के बेटे को माल खिलाओगे तो हमारा बेटा पहलवान बनने वाला सीतम है ना। तो हम तो आपसे गुजारिश करने आए हैं